ये भी नहीं पता चला वो कब आया था, कब ले गई, कुछ पता नहीं है हमें। शादी भी दिल्ली में हुई थी। नहीं हमको उनके रिश्तेदार 2 साल से यहाँ नहीं रह रहा है। सूर्या हत्याकांड में जांच की आज अब पीलीभीत तक पहुंच चुकी है। इसीलिए पीलीभीत के बुसकासवान मोहल्ले में हड़कंप मचा है। इन 2 घरों के बाहर भले ही ताला पड़ा है, लेकिन जुबानों पर शहर भर में तरह तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि गुप्त मिशन के तहत कार्रवाई करने गाजियाबाद पुलिस पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया। पीलीभीत के बुसकासवान मोहल्ले में सूर्या हत्याकांड के 2 आरोपी फरहान और आतिफ का घर है। हालांकि मोहल्ले वालों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोई यहाँ नहीं रहता। पुलिस कब और कैसे गिरफ्तार कर ले गई, उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। नहीं है कोई, मतलब वो 2 साल से यहाँ रहते हैं। आतिफ आपका पड़ोसी था? पड़ोसी है। कई साल से यहाँ से नहीं रह रहे हैं? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं वो लोग। जी। वो वहीं दिल्ली ही रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। हम लोग उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई रखते हैं हम लोग। कैसे नेचर का था? कैसा नेचर था? बातचीत करता था, बोलता था? हम उनसे रखते नहीं रखते थे, हमें कुछ पता ही नहीं उसके नेचर में। हम जब रगबत रखते तो हमें पता चलता है उनके नेचर के बारे में। जब हम रगबत ही नहीं रखते थे तो हमें पता ही नहीं कि नेचर उनका क्या था। वो ज्यादातर यहाँ रहते ही नहीं थे। क्या वो कोई घटना गाजियाबाद में हुई है, कुछ मालूम भी आपको? पता ही नहीं है। यहाँ आकर पुलिस लेके चली गई, हमें ये भी नहीं पता चला वो कब आया था, कब ले गई, कुछ पता नहीं है हमें। जब लेकर चली गई, जब सब सारे लोगों को पता चला तभी हमें पता चला। और हमें कुछ पता नहीं है इस मामले में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करा। आपका पड़ोसी था, रहता था, बातचीत होती होगी कभी? वो नहीं बोलते थे किसी से। मुख्य आरोपी असद के साथ मिलकर पीलीभीत के रहने वाले आतिफ और फरहान ने ऐसे खौफनाक काम किया है कि अब पड़ोसी भी कुछ बोलने कहने से बच रहे हैं। हाँ, बातचीत में सबने एक बात जरूर कही कि पिछले 2 साल से यहाँ कोई नहीं रहता। उनसे उनका कोई नाता नहीं है, क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते। इनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। शादी भी दिल्ली में हुई थी। नहीं हमको उनके रिश्तेदार बस यही बात हमें कहना है। आतिफ रहता था यहाँ पर? आतिफ का फैमिली है? हम लोग की फैमिली। दरअसल सूर्या चौहान हत्याकांड में पीलीभीत के 2 युवकों फरहान और आतिफ को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों मुख्य आरोपी असद के दोस्त थे। गाजियाबाद में रहने के दौरान असद से दोस्ती हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने पीलीभीत पहुंचकर दोनों के परिजनों से भी पूछताछ की। दोनों के जेल भेजे जाने की सूचना मिलने के बाद इलाके में अब इस घटना की चर्चा हो रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि फरहान ने हत्या में इस्तेमाल चाकू उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई थी। इसी आधार पर दोनों को कार्रवाई में नामजद किया गया है। लोकेशन ट्रेस करने के बाद शनिवार को गाजियाबाद पुलिस पीलीभीत पहुंची थी। गाजियाबाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पेश किया है, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या के मुख्य आरोपी असद से दोनों युवकों की गाजियाबाद में रहने के दौरान दोस्ती हुई थी। इधर स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों युवक कुछ समय से गाजियाबाद में रहकर काम कर रहे थे। बताया जाता है कि फरहान का परिवार पहले भी आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा में रह चुका है। उसके पिता और ताऊ पूर्व में हत्या और चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र में एक चर्चित सराफा व्यापारी हत्याकांड में भी उनके परिजनों का नाम सामने आ चुका है।